जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह को ईडी आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिनों के रिमांड की मांग की है। ईडी ने रिमांड आवेदन में बताया है कि आरोपित कमलेश कुमार फर्जीवाड़ा कर जमीन पर कब्जा करने, खरीद बिक्री करने का आदतन अपराधी रहा है। ईडी के अनुसार वह और उसके सहयोगियों ने कांके में 300 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इनमें से आरोपितों ने 140 एकड़ जमीन से संबंधित ऑनलाइन म्यूटेशन दस्तावेज को मिटाने की कोशिश की, जिसे ईडी ने रिकवर कर लिया है। कमलेश को लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश पर उसे 8 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेजा गया था। भूमाफिया कमलेश की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद कई पत्रकार, सफेदपोश और अधिकारी भी रडार पर आ सकते हैं, जिसमें एक डीआईजी रैंक के अधिकारी और उनकी पत्नी भी शामिल है। पत्नी कांके क्लब प्राइवेट लिमिटेड में 2017 से एक्टिव डायरेक्टर है। तो भूमाफिया कमलेश को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आज ईडी पेश करेगी। पूछताछ के लिए 10 दिनों के रिमांड की मांग है। एक डीआईजी समेत कई अधिकारी रडार पर आ सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, भूमाफिया कमलेश जो है, उनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद से पूछताछ के बाद कई पत्रकार और सफेदपोश और अधिकारी भी रडार पर आ सकते हैं। ऐसी जो है बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जो है फिलहाल इसे लेकर अब तक बातें सामने आई है? देखिए, डीआईजी रैंक के अधिकारी और उनकी पत्नी भी शामिल है, ऐसी भी बातें आ रही है। क्या कुछ सच्चाई पूरी बातों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, कांके के इलाके में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को लेकर के ईडी ने जांच की, कार्रवाई भी जो है वो की है। और बीते छठे समन पर कमलेश कुमार जो जमीन कारोबारी है वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे छठे समन पर, और उसके बाद शुक्रवार को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के दरमियान ही ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग जो है पिटीशन दे करके की है। हालांकि उसी दिन कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है और तब से वो जेल में बंद है। लेकिन आज ईडी के द्वारा जो कोर्ट में दी गई आवेदन रिमांड पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। अब सुनवाई के पश्चात देखना होगा कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है और रिमांड उनसे पूछताछ करती है। क्योंकि ईडी को जब रिमांड मिलेगी और रिमांड पर लेकर के ईडी पूछताछ करेगी कमलेश कुमार से, तो ऐसे कई राज है जो परत दर परत खुलते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि कांके के इलाके में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की सीएनटी की जमीन की जो है अवैध रूप से कब्जा की गई है, डरा धमका करके कब्जा की गई है। इसमें जो है कई ऐसे लोग हैं जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों का जो संरक्षण है वो कमलेश कुमार को प्राप्त था। कई ऐसे सफेदपोश राजनेता है जो इस मामले को लेकर के ईडी के जांच के रडार पर आने वाले हैं। तो अब जब उनसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ होगी तो कमलेश कुमार सिंह जो है वो क्या क्या राज उगलता है और किन किन लोगों का नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कमलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है वो कई लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं उनका नाम जो है कमलेश कुमार जो है वो ले सकता है ईडी के सामने, और उसके बाद जांच की जो सुई है वो उन लोगों तक पहुंच सकती है जिन लोगों का जो है संलिप्तता कमलेश कुमार सिंह के साथ है और अवैध रूप से जमीन का जो खेल है वो कांके के इलाके में किया गया है। अब तक अगर बात करें तो ईडी के द्वारा जमीन घोटाला मामले को लेकर के कई जो मामले हैं उसकी जांच की है, कार्रवाई भी की है। सबसे पहले सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की बात करें, उसमें निलंबित आई छवि रंजन समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद
चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन का मामला सामने आया था, उसकी जांच की कार्रवाई हुई। उसके अलावा चेसायर होम स्थित 4 एकड़ 83 डिसमिल का मामला सामने आया, उसमें भी जांच के उपरांत कार्रवाई भी हुई है। और 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन के मामले में भी जांच और कार्रवाई हुई है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप देखें, कांके इलाके में जो अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री हुई है, 300 एकड़ की जमीन की पर अवैध कब्जा करने का जो मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये सब की कार्रवाई की बात करें तो सबसे बड़ा मामला है जहां पर अवैध रूप से 300 एकड़ से एबव जो है वो जमीन पर अवैध रूप से कब्जा की गई है। और अब जब रिमांड पर लेकर के पूछताछ होगी तो परत दर परत कई मामले खुलेंगे, क्योंकि ईडी ने जो ECIR दर्ज की है, इस साल का 5वां ECIR है, जिसमें कमलेश कुमार के विरुद्ध जो कांके थाना में 2 FIR दर्ज कराए गए थे और 2 FIR जो है गोंदा थाना में दर्ज कराए गए थे, उन चारों केस को टेक ओवर करते हुए ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। तो अब देखना होगा कि ईडी जो रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो कौन कौन क्या क्या नाम जो है वो कमलेश कुमार के द्वारा उगला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कांके के इलाके में जिस तरह से हमने जिक्र भी किया कि बड़े पैमाने पर जमीन की अवैध रूप से कब्जा ही नहीं की गई बल्कि खरीद बिक्री की गई है। BAU के जो जमीन है, BAU के ठीक बगल में जहाँ पे रिवर व्यू जो है कि डेवलपमेंट जो का काम चल रहा था, अवैध रूप से कब्जा की गई है। कमलेश कुमार जो है उसका प्रोप्राइटर है रिवर व्यू का, उनके द्वारा कब्जा की गई है, जो कि सरकारी जमीन है। इसके अलावा पुलिसिंग हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जमीन खरीदी गई है, मकान बनाया गया है, उसमें भी कमलेश कुमार के द्वारा जो है खरीद बिक्री में संलिप्तता होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 50 से ऐसे मूल रैयत है जो ट्राइबल है, जिनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जो है कमलेश कुमार के द्वारा किया गया है। और वो जो पीड़ित है, जो प्रभावित लोग हैं, वो लोग ईडी के समक्ष दस्तावेज लेकर के जो है गुहार भी लगाया था कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। तो इस मामले को लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है और गिरफ्तार भी की है। लेकिन इससे पहले ईडी के द्वारा 6 समन जो है कमलेश कुमार को जारी किया गया था। पहला समन जब जारी हुआ था तो वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद जब ईडी के द्वारा 21 जून को जब कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पे छापेमारी की गई तो उस छापेमारी में 1 करोड़ कैश के साथ 100 गोलियां बरामद हुई थी। उसके बाद जब समन जारी किया गया तब भी वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं उसका अवहेलना कर रहे थे। इसके बाद जब 10 जुलाई को जब कांके अंचल में ईडी ने दबिश दी, तब जाकर के ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिला कि कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पे जब 21 जून को ईडी ने छापेमारी की थी, उसी रात को NIC से छेड़छाड़ करके कई दस्तावेज, कई डेटा को जो है डिलीट किया गया था NIC को लॉगिन करके। और ये काम जो है वो कांके अंचल के CO के द्वारा किया गया था। और जिस दरमियान कांके अंचल में जब ईडी की अधिकारी पहुंचे थे, तलाशी ली जा रही थी और कांके CO और CI का जो फोन को जब्त किया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा, उसी दरमियान कांके CO के फोन पर किसी व्यक्ति ने फोन किया था और कहा कि 10 लाख रुपया जो है आपको भेजा जा रहा है, उसमें 8 लाख रख लीजिएगा, 2 लाख मेरे लिए रख दीजिएगा। और ये फोन जो है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा रिसीव किया गया था, तो ईडी को तमाम जानकारी मिली है। इसके बाद जब उसके बाद भी ईडी की जो जांच है वह रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ी और NIC में जाकर के तलाशी ली गई कि किस तरीका से जो है वो डेटा को डिलीट किया गया है और उसे भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा रिट्रीव कराया गया है। तो कहीं ना कहीं कांके के इलाके में एक बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन, गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा ही नहीं किया गया बल्कि अवैध रूप से कब्जा करते हुए खरीद बिक्री भी की गई है। तो अब जब पूछताछ होगी कि कमलेश कुमार के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ऐसे अधिकारी है, कौन कौन सफेद पोश ऐसे नेता है जिनके द्वारा उन्हें संरक्षण दिया गया था और उसके बलबूते जो है कमलेश कुमार सिंह जो है अर्थ से लेकर के पथ तक का जो है वो सफर तय किया। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी जांच कर रही है और जिस तरह से हमने कहा भी कि जमीन घोटाला मामले की जांच जब शुरू हुई और अब तक जो जांच चल रही है, इनमें सबसे बड़ा मामला है कांके इलाके में जो जहां पर अवैध रूप से कब्जा करके खरीद बिक्री की गई है। अब जब ईडी पूछताछ करेगी कि किन किन लोगों का संरक्षण उन्हें प्राप्त था, कितने जमीन पर जो है अवैध रूप से कब्जा उनके द्वारा किया गया है और कितने जमीन को खरीद बिक्री की गई है, किन किन लोगों को खरीद बिक्री की गई है, तो ये तमाम जो परत दर परत आने वाले समय में खुलेगी जब ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसमें कई लोग जो है ईडी के रडार पर आने वाले हैं। दीपक, और देखिए कई लोगों के शामिल होने की बात आ रही है, कई लोगों पर जो है रडार पर है, बहुत लोगों के नाम सामने भी आ रहे हैं। 10 दिनों की जो है पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई है। अब देखिए जब पूछताछ होती है तब कितने लोग के नाम निकलकर सामने आते हैं, कौन कौन से लोग जो है इस फर्जीवाड़े मामले से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए दीपक।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।